एक चबूतरे पर काला दर्पण रखा है। दर्पण में गौरी का चेहरा नहीं, बल्कि भैरव लाल की हंसी गूंजती है। बेचारी गौरी, क्या सोचती है तू कि तू मुझसे त्रिशूल छीन लेगी? अरे तेरी ताकत तो मेरी तिजोरी में बंद एक मुट्ठी अनाज जितनी भी नहीं है। यहीं गिरकर तेरी कहानी खत्म हो जाएगी। गांव राजापुर। तपती दोपहर, धूल से भरी गलियां, टूटी छप्पर की झोपड़ियां, रोते बच्चे, कुएं के पास औरतें एक घड़े पानी के लिए झगड़ती हुई। दूर हवेली के ऊंचे दरवाजे पर काले झंडे फहरा रहे हैं, मानो गांव के आसमान पर हमेशा के लिए मातम टांगा गया हो। हाँ, अरे भाई ये मैं क्या कहूँ। हर रोज एक नया कर्जा, हर रोज एक नई बेइज्जती। अरे भाई अब तो लगता है जैसे हमारी रगों में खून नहीं बल्कि भैरव लाल के दस्तखत बह रहे हो। ये गांव अब खेत खलिहान नहीं रहा, ये तो उसकी हवेली की कैद खाना बन चुका है। और हम सब उसकी जंजीरों में बंधे कैदी हैं। हाँ। पहले खेत छीने, फिर अनाज, अब हमारे घरों की दीवारों पर भी उसका दावा है। अरे लगता है कि आने वाले दिनों में हमारे बच्चों के सिर से छत भी छीन ली जाएगी। अगर कोई चमत्कार ना हुआ तो ये पूरा गांव उसकी हवेली की परछाई में दबकर मिट जाएगा, देख लेना। अरे ये भैरव लाल इंसान नहीं, दैत्य है, दैत्य। वो सिर्फ कर्ज नहीं देता, वो रूह खरीद लेता है, रूह। अरे लोग तो कहते हैं कि उसके पास कोई गुप्त जादू है, जादू, ऐसा जादू जो इंसान की मर्जी छीन लेता है। वही जादू लोगों को उसके बस में कर देता है, और जब तक होश आता है उनकी जमीन जायदाद घर द्वार सब कुछ हवेली की दीवारों में कैद हो चुके होते हैं, कैद। गौरी का घर। टूटी चारपाई पर बैठे उसके पिता, चेहरे पर थकान और आंखों में हफ्तों की नींद का अभाव। हाथों में पुरानी जमीन की रजिस्ट्री के फटे कागज जो उनकी पीढ़ियों की पहचान थे। कोने में जलती लालटेन की पीली रोशनी माहौल को और भी भारी बना रही है। अरे गौरी बेटी, अगर कोई चमत्कार न हुआ, अगर हमने भैरव लाल का कर्ज न चुकाया, तो बेटा अगली फसल के साथ हमारी जमीन भी उसकी हवेली में समा जाएगी। उस दिन हमारा मान सम्मान सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। हाँ बाबा, जब तक आपकी बेटी जिंदा है ये जमीन भैरव लाल के हवेली में नहीं जाएगी। उसका जादू चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, मैं उसकी जंजीरों को तोड़कर इस माया जाल से गांव को मुक्त कराऊंगी। गांव के बाहर पुराना कुआं। चांदनी रात में हल्की हवा बह रही है। गौरी घड़ा भरने आई है, मगर चिंता में वो कुएं के पास बैठकर आंसू बहा रही है। हे भगवान, मेरे बाबा की आंखों में हर रोज लाचारी देखकर मेरा दिल टूट जाता है। अगर सचमुच कोई राह ना मिली तो हमारी जमीन, हमारा मान, सब कुछ भैरव लाल निकल जाएगा। काश कोई ताकत होती जो हमें इस अन्याय से बचा लेती। अचानक हवा में हल्की सरसराहट गूंजती है। पलक झपकते ही
एक सुनहरे हरे पंखों वाला तोता झट से आकर गौरी के सामने बैठ जाता है। गौरी, तुम्हारे आंसू सिर्फ पानी की बूंदें नहीं हैं, ये तुम्हारे गांव की बेबसी की कहानी है। अगर हिम्मत है तो सुनो, मैं तुम्हें उस रहस्य की राह दिखा सकता हूं जो भैरव लाल की झूठी ताकत को जड़ से काट डालेगा। हे देवी शक्ति, क्या मैं सपना देख रही हूँ या ये सच्चाई है? एक तोता इंसान की तरह बातें कैसे कर सकता है? और क्यों मेरी आंखों के आंसुओं से तुम्हारा मन इतना विचलित हुआ है? क्या वाकई मेरे लिए कोई उम्मीद बाकी है? मैं कोई साधारण पक्षी नहीं हूं गौरी, मैं उस जादुई त्रिशूल का रक्षक हूं जिसे कभी भोलेनाथ ने इस धरती पर धर्म और न्याय की रक्षा के लिए भेजा था। परंतु भैरव लाल ने छल और कपट से उस त्रिशूल को हासिल करके हवेली में किसी गुप्त स्थान पर कैद करके रखा है। सालों पहले का दृश्य। घने जंगल में साधु तपस्या कर रहे हैं। पास ही त्रिशूल धरती में धंसा हुआ है। उसकी नोक से प्रकाश की किरणें निकल रही है। भैरवलाल साधारण कपड़ों में साधु के आश्रम में आता है। चेहरा मासूमियत से भरा हुआ, पर आंखों में छल कपट छिपा है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महात्मा जी, मैं एक बड़ा ही गरीब इंसान हूँ। जीवन की कठिनाइयों ने मुझे तोड़ दिया है। सुना है कि ये त्रिशूल बड़ा ही पवित्र है और दुख हर लेता है। महात्मा जी, मैं इसकी छाया में बस कुछ समय बिताना चाहता हूँ ताकि मेरा जीवन सुधर सके। मैं बड़ा गरीब हूँ। साधु भोलेपन से मुस्कुराते हैं। उन्हें भैरवलाल की चालाकी का अंदाजा नहीं होता। बेटा, भोलेनाथ का त्रिशूल पवित्र है। इसे पाने के लिए निर्मल हृदय चाहिए, लोभ नहीं। अगर तेरे मन में सच्ची श्रद्धा है तो इसकी ऊर्जा तेरे जीवन से अंधकार मिटा देगी। पर इसे छूने की इजाजत सिर्फ ईश्वर की इच्छा से मिलती है। रात का समय। साधु गहरी ध्यान अवस्था में बैठे हैं। भैरवलाल धीरे धीरे त्रिशूल के पास पहुंचता है। हाथ में काला धागा और मंत्रों से भरा ताबीज है। भैरवलाल ने उस रात काले जादू का सहारा लिया। उसने अधर्म की शक्तियों को बुलाकर साधु की तपस्या को भंग किया। साधु दुर्बल हो गए और उनकी शक्ति क्षीण हो गई। इसी मौके पर भैरवलाल ने त्रिशूल को चुराने की कोशिश की। साधु अचानक ध्यान से बाहर आते हैं, गुस्से भरे हुए। पापी, तू इस पवित्र शक्ति को कैसे छू सकता है? तेरे भीतर लोभ है, कपट है, और ये त्रिशूल तेरे जैसे अधर्मी को कभी स्वीकार नहीं करेगा। तुझे इसका परिणाम भुगतना होगा भैरवलाल, तुझे इसका परिणाम भुगतना होगा। भैरवलाल मुस्कुराता है, ताबीज उठाता है और जमीन पर काला धुआं फैल जाता है। त्रिशूल की रोशनी मंद होने लगती है। अरे ओ महात्मा, ये तुम्हारी तपस्या की शक्ति मेरे काले मंत्रों के आगे कुछ भी नहीं है। आज से ये त्रिशूल मेरा है, मेरा। इसकी ताकत से मैं पूरे गांव को अपने पैरों तले झुकाऊंगा और कोई मुझे रोक नहीं पाएगा। साधु गिर पड़ते हैं।
उनकी आंखों से आंसू निकलते हैं। भैरवलाल, भैरवलाल, तूने छल से भोलेनाथ का ये त्रिशूल छीन लिया है, लेकिन याद रख, इसका रक्षक तुझे कभी चैन से जीने नहीं देगा। तेरे पापों का अंत निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है। साधु के शब्दों की गूंज खत्म भी नहीं होती कि अचानक धुंध से एक वीर योद्धा प्रकट होता है। वो सीधा भैरवलाल पर प्रहार करने दौड़ता है, लेकिन तभी भैरवलाल शैतानी मुस्कान के साथ नया मंत्र पढ़ता है। पल भर में आसमान से बिजली गिरती है और उस योद्धा का शरीर सिकुड़कर सुनहरे हरे पंखों में बदल जाता है और त्रिशूल का रक्षक योद्धा हमेशा के लिए एक तोते में कैद हो जाता है। गौरी, ये त्रिशूल जब से भैरवलाल की कैद में आया है, तभी से पूरे गांव की सांसें बंधक बन गई हैं। उसकी शक्ति ने हर घर को भय की जंजीरों में जकड़ रखा है। लेकिन अब समय बदलने वाला है। याद रखो, भोलेनाथ ने तुम्हें यूं ही नहीं चुना। इस न्याय की बेड़ियां तोड़ने का सामर्थ्य सिर्फ तुम्हारे भीतर है। तोता महाराज, अगर ये सच है कि भोलेनाथ का त्रिशूल ही गांव की मुक्ति की कुंजी है, तो मैं अपनी जान की बाजी लगाकर भी इसे वापस लाऊंगी। मेरे बाबा की लाचारी और गांव की बेबसी अब और नहीं देखी जाती। गौरी, तेरे शब्दों में साहस की ध्वनि है। यही वो शक्ति है जो किसी भी काले जादू को परास्त कर सकती है। लेकिन राह आसान नहीं होगी। भैरवलाल की हवेली में त्रिशूल कैद है और उसकी रक्षा घोर मायावी मंत्र करते हैं। गौरी घर लौटती है। उसका बाबा खाट पर लेटा है। आंखों में चिंता और शरीर में कमजोरी है। बेटी, बेटी, तू इतनी रात को कहाँ चली गई थी? मुझे डर है कि भैरवलाल के लोग अब किसी भी दिन हमारी जमीन हड़प लेंगे। मेरी कमजोरी मुझे तोड़ रही है। क्या हम कभी इस कर्ज से मुक्त हो पाएंगे बेटा? बाबा, अब और आंसू नहीं। आज मैंने कसम खाई है कि हमारी जमीन, हमारा मान कोई हमसे नहीं छीन पाएगा। भैरवलाल की झूठी ताकत अब खत्म होगी। मैं उस जादुई त्रिशूल को वापस लाकर गांव को आजाद करवाऊंगी। रात का अंधेरा, गांव के बाहर पीपल का पेड़। वहां तोता गौरी का इंतजार कर रहा है। गौरी, समय बर्बाद करने का मौका नहीं है। हवेली के चारों ओर मायावी परछाइयां घूमती रहती हैं। वहां पहुंचने के लिए सबसे पहले तुझे गुप्त द्वार ढूंढना होगा, जो हवेली के नीचे सुरंग में खुलता है। गुप्त द्वार? लेकिन तोता महाराज, लोग तो हवेली के आसपास जाने से भी डरते हैं। कहते हैं वहां से चीखने की आवाजें आती है। अगर मैं पकड़ी गई तो भैरवलाल मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा। गौरी, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तुझे अपने भीतर छिपी शक्ति जगानी होगी। और वैसे भी मैं तो तेरे साथ ही रहूंगा ना। जिस क्षण तू अपने मन के डर पर विजय पा लेगी, उसी क्षण हवेली के दरवाजे तेरे लिए खुल जाएंगे। अगले दिन सुबह गांव के लोग खेतों में काम करने के बजाय भैरवलाल के कारिंदों के डंडे खाते दिखाई देते हैं। औरतें रो रही हैं, बच्चे भूखे हैं। गौरी ये दृश्य देखती है। हे भगवान, कब खत्म होगा ये जुल्म?
हर साल मेहनत करते हैं, पर फसल का दाना दाना उस भैरव लाल की तिजोरी में चला जाता है। अब तो जीने की भी आस टूट रही है। गांव वालों, अगर तुम सब हिम्मत जुटाओ तो भैरव लाल का साम्राज्य पल भर में गिर सकता है। मुझे सिर्फ तुम्हारा विश्वास चाहिए। क्या तुम सब मेरे साथ खड़े होंगे? बेटे, हम में ताकत तो है, पर क्या है कि डर हमारी नसों में घर कर चुका है। अगर तू सचमुच भैरव लाल को चुनौती देगी तो हम तेरा साथ देंगे, पर क्या तू अकेली उसकी मायावी शक्ति का सामना कर पाएगी? मैं अकेली नहीं हूँ। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मेरे साथ है और उनके जादुई त्रिशूल का रक्षक भी। अब डरने का समय खत्म हुआ। आज रात मैं हवेली में घुसकर त्रिशूल वापस लाऊंगी। काली हवेली, आसमान में काले बादल, कौवे की कर्कश आवाज। हवेली की दीवारें टूटी हुई, पर उसके भीतर से रहस्यमयी नीली रोशनी झलकती है। गौरी, ध्यान से सुनो। इस हवेली के नीचे ही वो गुप्त सुरंग है। वहां जाने के लिए तुझे पहले नाग की मूर्ति ढूंढनी होगी। उसके नीचे छिपा पत्थर दबाते ही गुप्त द्वार खुल जाएगा। ठीक है, मैं पीछे नहीं हटूंगी, चाहे कितने भी अंधेरे साए मुझे रोकने आए। मैं त्रिशूल लेकर ही लौटूंगी। यही मेरा प्रण है और यही मेरी जीत की शुरुआत। हवेली के आंगन में नाग की पत्थर की मूर्ति रखी थी। हवा में अजीब सी ध्वनि गूंज रही थी। गौरी कांपते हाथों से पत्थर दबाती है। अचानक जमीन हिलती है और एक अंधेरा सुरंग खुल जाता है। याद रख, इस सुरंग में भैरव लाल की बनाई हुई मायावी पहेलियां और जाल बिछे हैं। अगर हिम्मत हार गई तो तू हमेशा के लिए वहीं कैद हो जाएगी, पर अगर सफल हुई तो गांव का भाग्य बदल जाएगा। मेरे कदम अब पीछे नहीं हटेंगे, चाहे अंधकार कितना भी गहरा क्यों न हो। मुझे पता है कि उजाला जरूर जीतेगा। चलो अब इस सुरंग की ओर बढ़ते हैं। गहरी अंधेरी गुफा से ठंडी हवा निकल रही है। दीवारों पर अजीब सी आकृतियां खुदी है, जिनसे नीली रोशनी झिलमिला रही है। गौरी और तोता धीरे धीरे सुरंग के भीतर जाते हैं। तोता महाराज, ये जगह तो जैसे किसी और ही दुनिया की लग रही है। दीवारों पर ये चिन्ह, ये गूंजती आवाजें, क्या ये भैरव लाल के काले जादू की ताकत है या किसी और का श्राप? गौरी, ये सुरंग साधारण नहीं। भैरव लाल ने इसे अपनी मायावी शक्ति से बदल दिया है। और हां, हर मोड़ पर धोखा है, हर दीवार पर छल लिखा है, पर तेरे विश्वास का दीपक इन अंधेरों को चीर सकता है। याद रख, डर में ही जीत का पहला इम्तिहान छिपा है। एक विशाल दरवाजा सामने है, जिस पर 3 सांपों की मूर्तियां खुदी है। दरवाजा बंद है। ये दरवाजा तो बिना चाबी का है, लेकिन ये 3 सांप जैसे जिंदा हो। देखो, उनकी आंखें चमक रही है। सावधान गौरी, इन 3 सांपों में से एक तेरी राह खोलेगा, बाकी 2 तुझे मौत की गहराई में धकेल देंगे। गलत चुनाव हुआ तो जहरीला धुआं तुझे इसी सुरंग में हमेशा के लिए कैद कर देगा। भोलेनाथ, इस अंधेरे में सिर्फ आपकी कृपा ही मेरी ज्योति है। मेरी बुद्धि को प्रकाश दो और इस छलावे में छुपे सत्य का मार्ग दिखाओ। आपकी शक्ति के बिना
मैं एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकती। देख, ध्यान से देख। पहला सांप तेरे साहस को डसना चाहता है, दूसरा तेरी आस्था को जलाना, लेकिन तीसरे की आंखों में शांति है, न लालच न क्रोध। याद रख, सत्य हमेशा शांत होता है, वही तेरा मार्ग है। गौरी के तीसरे सांप को छूते हुए दरवाजा गर्जना के साथ खुल जाता है और दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। तभी उन्हें अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती है। ये आवाजें, ये परछाइयां, जैसे गांव वालों की चीखें हो। क्या ये सब वास्तविक है या सिर्फ एक भ्रम? गौरी, गौरी संभल कर, ये भैरव लाल का माया जाल है। उसने गांव की पीड़ा को हर सुरंगों में कैद कर चीखों का रूप दे दिया है। अगर तू इन आवाजों को सुनती रही तो डर तुझे निगल जाएगा। इन्हें अनसुना कर, तभी ये परछाइयां मिटेंगी। गौरी आंखें बंद कर ओम नमः शिवाय का जाप करती है। धीरे धीरे परछाइयां धुंध में बदलकर गायब हो जाती है। ओम नमः शिवाय। अब मैं समझ गई, माया जाल सिर्फ मन को डराने का खेल है। अगर विश्वास मजबूत हो तो कोई छल हमें तोड़ नहीं सकता। एक चबूतरे पर काला दर्पण रखा है। दर्पण में गौरी का चेहरा नहीं बल्कि भैरव लाल की हंसी गूंजती है। बेचारी गौरी, क्या सोचती है तू कि तू मुझसे त्रिशूल छीन लेगी? अरे तेरी ताकत तो मेरी तिजोरी में बंद एक मुट्ठी अनाज जितनी भी नहीं है। यहीं गिरकर तेरी कहानी खत्म हो जाएगी। भैरव लाल, तेरे झूठे डर और तेरा मायावी जाल अब ज्यादा देर टिकने वाला नहीं है। तेरे अहंकार को तोड़ने के लिए ही भोलेनाथ ने मुझे चुना है। अब तेरा अंत बहुत ही नजदीक है। गौरी पत्थर उठाकर दर्पण पर फेंकती है। दर्पण टूटते ही हवेली की नींव हिलती है और सुरंग में रोशनी भर जाती है। वाह गौरी वाह, क्या बात है! तेरे साहस ने भैरव लाल की पहली बड़ी रक्षा ढाल तोड़ दिया है। अब अगला द्वार सीधे त्रिशूल की ओर ले जाएगा, लेकिन संभल, वहां उसका सबसे शक्तिशाली रक्षक तेरा इंतजार कर रहा होगा। संभल के। अब सामने गौरी को रखा हुआ जादुई त्रिशूल दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही वो त्रिशूल को लेने जाती है, भैरव लाल का रक्षक उसका रास्ता रोक लेता है। आधा इंसान आधा दानव, जिसकी आंखों से अंगारे बरस रहे हैं। तो यही है भैरव लाल का सबसे बड़ा पहरेदार। ठीक है, अगर उसे हराकर ही त्रिशूल तक पहुंचा जा सकता है तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। याद रख गौरी, ये शक्ति बल से नहीं, तेरे विश्वास और त्याग से टूटेगी। ये दानव तेरे साहस का आखिरी इम्तिहान है। कौन हो तुम जो मृत्यु के द्वार तक आ पहुंची हो? ये त्रिशूल भैरव लाल के आदेश पर कैद है। यहां कदम रखने वाला कोई भी इंसान मेरे प्रहार से राख बन जाता है। लौट जा, वरना तू भी राख बनकर रह जाएगी। मैं ना भागूंगी ना हार मानूंगी। ये त्रिशूल मेरे गांव का जीवन है, भोलेनाथ की आस्था है। अगर मुझे प्राण भी देने पड़ गए तो भी मैं इस दुष्ट बंधन को तोड़कर इसे उसके पवित्र स्थान पर ले जाऊंगी। गौरी, याद रख,
इस दानव की ताकत छल और भय पर आधारित है। अगर तू अपने भीतर की निडर शक्ति जगाएगी तभी इसका जादू टूटेगा। आस्था का हर वार इस दानव को कमजोर करेगा। निडर शक्ति, ये मात्र एक कमजोर लड़की है। देखो मेरी ज्वाला में इसका शरीर कैसे चिता की लकड़ी की तरह भस्म हो जाएगा। कोई नश्वर मेरी कैद को तोड़ नहीं सकता। दानव अग्नि का गोला फेंकता है। गौरी हाथ जोड़कर ओम नमः शिवाय का उच्चारण करती है। आंख का गोला अपने आप शांत हो जाता है। तेरी अग्नि मुझे जला नहीं सकती क्योंकि मैं आस्था की शक्ति से संरक्षित हूँ। भोलेनाथ के नाम की लौ तेरी ज्वालाओं से कहीं अधिक प्रचंड है। अब देख सच्चाई का वार कैसे तुझे धाराशायी कर देता है। गौरी त्रिशूल की ओर बढ़ती है और दानव से भिड़ती है। हर बार जब वो ओम नमः शिवाय का जाप करती है तो दानव पीछे हटता है। आखिरकार वो जमीन पर गिरकर राख में बदल जाता है। गौरी, तेरी आस्था ने चमत्कार कर दिया। दानव का नाश हो गया, नाश। अब इन जंजीरों को छू तेरे स्पर्श से त्रिशूल मुक्त होगा, क्योंकि तेरे हृदय की निर्मलता ही इसकी सच्ची चाबी है। चल गौरी, छू इसको। गौरी कांपते हाथों से त्रिशूल की जंजीरें छूती है। जंजीरें पिघलकर गिर जाती है। त्रिशूल प्रकाश से दमक उठता है। तोता जो भैरवलाल की काली शक्ति में कैद था आजाद हो जाता है। नहीं 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 नहीं, ये असंभव है। त्रिशूल तो मेरी शक्ति है। अगर ये बंधन टूट गया तो मेरा साम्राज्य राख में बदल जाएगा। नहीं 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 गौरी, तूने मेरे वर्षों के साम्राज्य को चूर चूर कर दिया। नहीं नहीं नहीं। त्रिशूल के मुक्त होते ही आसमान से बिजली गिरती है। हवेली की दीवारें टूट जाती है। भैरवलाल तड़पते हुए धुएं में समा जाता है। देखो गौरी, जैसे ही ये त्रिशूल आजाद हुआ, भैरवलाल की मायावी शक्ति उसी पर पलट गई। उसके पापों का बोझ आज उसे ही निगल गया। यही अन्याय का शाश्वत अंत है। तोता जो अब असली योद्धा के रूप में है, त्रिशूल के पास आकर खड़ा होता है। हाँ गौरी, तेरे स्पर्श से त्रिशूल भी मुक्त हुआ और मैं भी। वर्षों का श्राप आज समाप्त हुआ। यह विजय केवल तेरी नहीं, पूरे गांव की है। भोलेनाथ की कृपा ने सब कुछ ठीक कर दिया। ओम नमः शिवाय। गांव वाले इकट्ठा है। मंदिर में दीपक जल रहे हैं। गौरी और योद्धा मिलकर त्रिशूल को उसके असली स्थान शंकर जी के मंदिर में स्थापित करते हैं। भोलेनाथ, ये त्रिशूल अब अपने पवित्र स्थान पर है। भैरवलाल का अंत हो चुका है और गांव ने नई सुबह देखी है। ये सब आपकी कृपा और अनंत शक्ति का प्रमाण है। पूरा मंदिर हर हर महादेव के नारों से गूंज उठता है। दीपों की रोशनी और गांव वालों की आंखों में नया जीवन जगमगा उठता है। कालीशिला, तुम्हारा अस्तित्व अधर्म की नींव है। तुम्हारा अंत ही सूर्यलोक का उदय है। अर्जुन ने अपनी तलवार से कालशिला को तोड़ दिया। गुफा काले धुएं और गरज के साथ हिल उठी। ये काल नेत्र की शक्ति का आधार था, जो अब नष्ट हो चुका था। कालशिला को गांव की मिट्टी राख में बदल चुकी थी।
चारों ओर जलती लकड़ियों की चटक और दर्द भरी चीखें गूंज रही थी। हवा में धुएं और राख की गंध ने हर सांस को भारी कर दिया था। मासूम बच्चे अपनी माओ से चिपके हुए रो रहे थे, जबकि माएं उन्हें सहेजने की कोशिश में खुद कमजोर पड़ रही थी। बूढ़े कांपते हाथों से भगवान का नाम जप रहे थे और जवान आंखों में गुस्सा और डर लिए खामोशी से खड़े थे। तभी गांव वालों की नजर अर्जुन के महल की ओर गई। राजकुमार अर्जुन ही हमें बचा सकते हैं, किसी ने चिल्लाया और देखते ही देखते कुछ हिम्मती ग्रामीण महल की ओर चल पड़े। महाराज अर्जुन, हमारी मदद कीजिए। राक्षस काल नेत्र ने हमारी जिंदगी छीन ली है। हमारे घर जलकर राख हो गए हैं, खेत खून के आंसू रो रहे हैं, हमारे बच्चे भूख से बिलबिला रहे हैं। राजकुमार अर्जुन, अगर आपने कुछ नहीं किया तो सूर्यलोक का नामो निशान मिट जाएगा। आप ही हमारी आखिरी उम्मीद है महाराज। गांव वालों की भीड़ अर्जुन के पैरों में गिरने लगती है। उनकी चीखें और बेबसी के आंसू अर्जुन के दिल को चीरने लगते हैं। अर्जुन के चेहरे पर दर्द और क्रोध की जंग दिखाई देती है। वो अपनी तलवार उठाता है और उसकी आंखों में आग भरी हुई थी, मानो वो पूरे संसार को चुनौती देने को तैयार हो। मेरे भाइयों, सूर्यलोक का अस्तित्व मिटाने की हिम्मत काल नेत्र ने की है, तो अब उसकी तबाही लिखी जाएगी। जब तक मेरी सांसें चल रही हैं, इस धरती पर बुराई का परचम नहीं लहराएगा। मैं कसम खाता हूं सूर्यलोक की, हर बूंद खून का बदला लेकर रहूंगा। काल नेत्र का अंत अब नजदीक है। गांव वाले अर्जुन की गर्जना सुनकर एक नए जोश में भर जाते हैं। उनके चेहरे पर उम्मीद की किरणें लौट आती है। अर्जुन ने तुरंत राजसभा बुलाई। राजसभा में सभी दरबारियों के चेहरों पर चिंता और भय साफ झलक रहा था। महागुरु भी सभा में उपस्थित थे। अर्जुन, समय कठिन है। ये युद्ध सिर्फ तुम्हारा नहीं, बल्कि सूर्यलोक के अस्तित्व की लड़ाई है। काल नेत्र को हराना इतना आसान नहीं। वो कोई साधारण शत्रु नहीं है, बल्कि अंधकार की सबसे भयंकर शक्ति है। उसकी शक्ति अमर है, उसकी चालें मायावी हैं। महागुरु, चाहे काल नेत्र अमर हो, चाहे उसकी शक्तियां कितनी भी प्रबल हो, मैं अपनी भूमि को अंधकार के पंजों में नहीं जाने दूंगा। लेकिन मैं जीतूंगा कैसे? मेरी शक्तियां उसके सामने बहुत छोटी हैं। मैंने सुना है कि आज तक उसे युद्ध में कोई नहीं हरा पाया है। अर्जुन, हर महान योद्धा के अंदर एक दिव्य शक्ति छिपी होती है। तुम भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो। तुम्हारे खून में भी अद्भुत शक्तियां हैं, जो तुम्हारे पूर्वजों से विरासत में मिली है। लेकिन इसे जगाने के लिए तुम्हें अपने भय, अपने संदेह और अपने अहंकार का त्याग करना होगा। अगर तुमने ऐसा कर लिया, फिर काल नेत्र क्या, तुम दुनिया के किसी भी शक्ति को हरा सकते हो। बस तुम्हारी लड़ाई धर्म के लिए होनी चाहिए, अधर्म के लिए नहीं, क्योंकि जो धर्म के लिए लड़ता है, भगवान उसका साथ देते हैं। याद रखो अर्जुन, काल नेत्र को पराजित करने के लिए तुम्हें सिर्फ तलवार नहीं, अपने भीतर की रोशनी का सहारा लेना होगा। अंधकार कभी भी अंधकार से नहीं मिटता। उसे मिटाने के लिए प्रकाश चाहिए होता है, और वो प्रकाश तुम्हारे भीतर है। ये युद्ध तुम्हारी ताकत और तुम्हारे आत्मविश्वास का आखिरी परीक्षण है। क्या तुम तैयार हो अर्जुन? महागुरु, मैं तैयार हूं, लेकिन ये दिव्य शक्ति आखिर ये है क्या? इसे हासिल करने के लिए मुझे क्या करना होगा? किस देवता के आगे मुझे सिर झुकाना होगा? इस शक्ति को पाने के लिए करना क्या होगा? मुझे विस्तार में बताइए। महागुरु गहरी सांस लेते हैं। अर्जुन, तुम्हारा जन्म साधारण नहीं है। तुम सिर्फ इस युग के योद्धा नहीं हो, तुम उस रुद्रसेन का पुनर्जन्म हो, जिसने पिछले युग में काल नेत्र के खिलाफ युद्ध छेड़ा था। रुद्रसेन, जो देवताओं का प्रिय और दैत्यों का शत्रु था, लेकिन छल और विश्वासघात के कारण उसे हार का सामना करना पड़ा। उसकी आत्मा ने तुम्हारे भीतर नया जन्म लिया है, ताकि वो अधूरा युद्ध खत्म हो सके और काल नेत्र को मौत की नींद सुला सके। अर्जुन की आंखें चौड़ी हो जाती है। उसके मन में एक साथ कई सवाल उठते हैं। वो महागुरु से पूछता है, रुद्रसेन, तो क्या मेरे अंदर भी वही अद्भुत शक्तियां छिपी हैं
जो उसके पास थी। पर कैसे? ये तो किसी स्वप्न जैसा लग रहा है। क्या मैं भी उसी शक्तियों का उत्तराधिकारी हूं जिसने संसार को हिलाकर रख दिया था? लेकिन अगर ये सच है तो क्या मैं उस शक्ति का सही उपयोग कर पाऊंगा? और सबसे बड़ी बात, मैं इन शक्तियों को कैसे जागृत करूंगा? क्या इसके लिए मुझे किसी कठिन परीक्षा से गुजरना होगा? क्या यह ज्ञान किसी रहस्यमय तरीके से मेरे भीतर आएगा? ये तो मेरे जीवन का सबसे बड़ा रहस्य बन गया है महागुरु। महागुरु अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, तुम्हारी शक्तियां तुम्हारे अंदर गहरी नींद में हैं। उन्हें जगाने के लिए तुम्हें अपनी आत्मा को शुद्ध करना होगा, अपने भय को त्यागना होगा और ध्यान के माध्यम से अपनी चेतना को जगाना होगा। आत्मचिंतन करके शक्तियों को पहचानना होगा। यह आसान नहीं है अर्जुन, लेकिन ये तुम्हारे लिए मुश्किल भी नहीं है। तुम ये कर सकते हो। याद करो अर्जुन, हनुमान जी भी अपनी शक्तियों को भूल गए थे और उन्हें जामवंत जी ने वो शक्तियां याद दिलाई थी। तो हनुमान जी समुद्र लांग गए थे और लंका में हाहाकार मचा दिया था। तुम्हें भी वही करना है। ध्यान लगाना है, अपनी शक्तियों को पहचानना है और दुश्मन पर टूट पड़ना है। ध्यान? लेकिन महागुरु, मुझे ये सब कहां करना होगा? किस दिशा में जाना होगा? सूर्यलोक के उत्तर में हिमालय के उस पार एक पवित्र पर्वत है। वहां दिव्य ऊर्जा निरंतर प्रवाहित होती है। उस पर्वत की गुफा में ही तुम्हारी शक्तियों का बोध होगा। लेकिन याद रखो, ये यात्रा कठिन है। रास्ते में तुम्हारे विश्वास और साहस की परीक्षा ली जाएगी। क्या तुम इसके लिए तैयार हो अर्जुन? अर्जुन की आंखों में संकल्प की चमक लौट आती है। वो सर उठाकर जवाब देता है, महागुरु, मैं किसी भी परीक्षा के लिए तैयार हूं, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। मैं अपनी शक्तियों को जागृत करके सूर्यलोक की रक्षा करूंगा। तो जाओ अर्जुन, याद रखो, यह सिर्फ यात्रा नहीं बल्कि तुम्हारे अस्तित्व की लड़ाई है। पिछले जन्म का अधूरा काम अब पूरा करना है। अर्जुन ने महागुरु के चरणों में झुककर आशीर्वाद लिया और तुरंत पवित्र पर्वत की ओर निकल पड़ा। पवित्र पर्वत की चोटी पर जाकर अर्जुन ने ध्यान लगाना शुरू कर दिया। उसकी आंखें बंद थी, लेकिन भीतर एक अलग ही प्रकाश जागने लगा था। वो दिन रात बिना रुके ध्यान करता रहा। धीरे धीरे उसे अपने पिछले जन्म की झलकियां दिखने लगी। उसने देखा कि वो रुद्रसेन था, जिसने काल नेत्र से भयंकर युद्ध लड़ा था। काल नेत्र ने उसे धोखे से मारा और सूर्यलोक पर कब्जा कर लिया था। तो मैं रुद्रसेन का पुनर्जन्म हूं। यह केवल एक युद्ध नहीं बल्कि मेरी नियति है। काल नेत्र ने जो अंधकार फैलाया है उसे खत्म करना मेरा धर्म है। अब मैं अकेला अर्जुन नहीं, मैं अपने पूर्वजों की शक्तियां, अपने लोगों की उम्मीद और इस धरती का रक्षक बनकर खड़ा हूं। काल नेत्र का अंत अब निश्चित है। उसके शब्दों के साथ ही आसमान में बादल गरजे, मानो प्रकृति भी उसके निश्चय को सलाम कर रही हो। उधर काल नेत्र फिर से रात के अंधेरे में अकेले आता है और सूर्यलोक के लोगों के ऊपर आग बरसाता है, जिससे फिर से पूरा गांव जल उठता है। पूरा गांव आग की लपटों में जल रहा था। कहां छिपे हो अर्जुन? तुम पिछले जन्म में भी रुद्रसेन होकर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए और इस जन्म में भी तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। इस बार भी तुम्हारा अंत मेरे ही हाथों लिखा है। तुम जितनी बार मुझे मारने के लिए जन्म लोगे, हर बार तुम्हारा खात्मा मेरे हाथों ही होगा। अंधेरा कायम रहे, राक्षस का दबदबा बना रहे। उधर अर्जुन अपनी दिव्य शक्तियों को पहचानने के बाद जब अपने राज्य को लौटता है तो देखता है कि काल नेत्र ने फिर से उसके राज्य में तबाही मचाई हुई थी और पूरी प्रजा रो रही थी। अपने आंसुओं को पोंछ लो। अब काल नेत्र अपने जीवन के आखिरी दिन गिन रहा है। मैं उसे मार के फिर से इस राज्य को पहले जैसा हरा भरा बना दूंगा। यह मेरा वादा है आप लोगों से।
आप लोगों का जो भी नुकसान हुआ है मैं अपने मुद्रा कोष से उसकी भरपाई करूंगा। आप सभी को रहने के लिए घर, खाने के लिए अनाज, हर जरूरी चीज दूंगा। राजकुमार अर्जुन की बातें सुनकर प्रजा के होठों पर मुस्कान आ जाती है और सभी राजकुमार अर्जुन की जय हो का नारा लगाने लगते हैं। अर्जुन ने काल नेत्र को युद्ध के लिए चुनौती दी। काल नेत्र, अगर तुम सच में शक्तिशाली हो तो सामने आओ। अपनी ताकत गरीब और लाचारों के ऊपर मत आजमाओ। तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है। अगर वाकई में तुम अपने आप को शक्तिशाली मानते हो तो मुझसे आके अकेले में युद्ध करो। अब तुम्हारा सामना एक साधारण राजकुमार से नहीं बल्कि रुद्रसेन के पुनर्जन्म से है। काल नेत्र ने संदेश सुना और जोर से हंसा। क्या मजाक है। एक 20 साल का बच्चा जो अपनी शक्तियों से अभी तक अनजान था, जिसको मैंने पिछले जन्म में तड़फा तड़फा कर मार डाला था, मुझे चुनौती दे रहा है। उसका अहंकार देखो। क्या उसे ये नहीं पता कि वो एक ऐसे सागर में कंकड़ की तरह है जिसे मैं एक लहर में कुचल सकता हूँ। तभी ऊपर से एक आकाशवाणी होती है। काल नेत्र, तुम अहंकार में अंधे हो चुके हो। तुम जानकर भी अनजान बन रहे हो और अपनी मौत को बुलावा दे रहे हो। तुम्हें अच्छी तरह पता है अर्जुन पिछले जन्म में रुद्रसेन था, जिसको तुमने धोखे से मारा था और फिर से तुम्हारा काल बनकर वो वापस आया है। शायद तुम अगर उसकी प्रजा के ऊपर अत्याचार नहीं करते तो तुम्हारे प्राण बख्श देता, लेकिन अब तुम्हारा अंत निश्चित है। उल्टी गिनती शुरू कर दो। तुम्हारे जीवन के बस कुछ ही दिन बचे हैं। हाँ, मुझे पता है तुम सब देवताओं की ये चाल है। हर वक्त हम राक्षस प्रजाति के साथ तुम देवताओं ने धोखा किया है, लेकिन काल नेत्र सिर झुकाने वालों में से नहीं है। पहले मैं इस अर्जुन को देखूंगा, फिर उसके बाद देवलोक में हमला करूंगा। इंद्रजीत, युद्ध के लिए तैयार रहना। काल नेत्र के इतना कहने के बाद आसमान में बिजली चमकने लगती है और चारों तरफ कुछ समय के लिए अंधकार हो जाता है। राजकुमार अर्जुन महागुरु जी के पास युद्ध के लिए आशीर्वाद लेने जाते हैं। गुरुजी, आशीर्वाद दीजिए। मैं उस पापी का नाश करने जा रहा हूँ। मैंने उसे द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती दी थी। उसने अपने इस मौत के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है। अर्जुन, काल नेत्र को हराना इतना आसान नहीं है। बेशक तुमने अपनी शक्तियों को पहचान लिया है, लेकिन काली शिला को नष्ट किए बिना तुम काल नेत्र को हरा नहीं सकते। वो शिला उसकी शक्ति का स्रोत है। उसे नष्ट करो और काल नेत्र को कमजोर करो। लेकिन ये काली शिला कहाँ है गुरुजी? इसकी ताकत का राज क्या है? मुझे तुरंत इसके बारे में बताइए ताकि मैं इसे नष्ट कर दूं और फिर काल नेत्र का सामना कर सकूं। अर्जुन, काली शिला सिर्फ एक पत्थर नहीं है, ये एक रहस्यमयी और अति शक्तिशाली धरोहर है जिसे काल नेत्र ने सदियों से अपने शासन को कायम रखने के लिए एक गुफा में सुरक्षित करके रखा है। इसे नष्ट करना इतना आसान नहीं है। इसके लिए तुम्हें अकेले जाना होगा और नष्ट करना होगा, तभी काल नेत्र को हरा पाओगे। ये शिला उस स्थान पर स्थित है जहां कोई नहीं पहुंच सकता। ये एक बंद दरवाजे के जैसा है जो सिर्फ एक अच्छे वीर के लिए खुलता है। अर्जुन, तुम अकेले ही वहां जाओ, क्योंकि केवल तुम ही इस पर काबू पा सकते हो। अगर कोई और तुम्हारे साथ रहेगा तो काली शिला के जादुई सुरक्षा बंधन उसे शिकार बना सकते हैं। केवल तुम्हारी दृढ़ इच्छा शक्ति और पवित्रता के कारण ही तुम उसे नष्ट कर सकते हो। यदि तुम उसे नष्ट नहीं कर पाते तो काल नेत्र की शक्तियां अमर हो जाएंगी और वो तुम्हें भी नष्ट कर देगा। काली शिला को नष्ट किया बिना काल नेत्र से भिड़ने का प्रयास करोगे तो वो तुम्हारी सारी शक्ति को समाप्त कर देगा। अर्जुन अकेले गुफा की तरफ प्रस्थान करता है। गुफा के बाहर पहरेदार राक्षस खड़े थे। उनके लंबे लंबे दांत और विशालकाय शरीर किसी को भी डराने के लिए काफी थे। यहाँ कोई नहीं आ सकता। वापस जाओ इंसान। अगर अपनी जान प्यारी है तो लौट जाओ। ये स्थान सिर्फ हम राक्षसों का है, तुम जैसे कमजोरों के लिए नहीं। मैं अपने लोगों की रक्षा करने आया हूँ और जो अपनी धरती और जनता के लिए लड़े उसे कोई नहीं रोक सकता।
तुम्हारी धौंस मुझ पर असर नहीं करने वाली। हट जाओ, तुम्हारी किस्मत का फैसला मैं करूंगा। तभी अर्जुन ने राक्षस का सर धड़ से अलग कर दिया। तुम जैसे राक्षस मेरे रास्ते में सिर्फ कांटे हो, जिन्हें हटाना मेरा धर्म है। अब तुम्हारा समय समाप्त हो चुका है। अर्जुन गुफा में प्रवेश करता है। उसकी नजर काल शिला पर पड़ती है, जो काले जादू से घिरी हुई थी। काली शिला, तुम्हारा अस्तित्व अधर्म की नींव है। तुम्हारा अंत ही सूर्यलोक का उदय है। अर्जुन ने अपनी तलवार से काल शिला को तोड़ दिया। गुफा काले धुएं और गरज के साथ हिल उठी। ये काल नेत्र की शक्ति का आधार था, जो अब नष्ट हो चुका था। काल शिला को नष्ट करने के बाद अर्जुन युद्ध भूमि की ओर बढ़ा, जहां काल नेत्र पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। अर्जुन, तुमने मेरी काल शिला को नष्ट किया है। क्या तुम ये समझते हो कि ये मेरे अंत की शुरुआत है? मैं अजर अमर हूँ, मुझे कोई नहीं हरा सकता। तुम्हारी ये मूर्खता तुम्हें महंगी पड़ेगी। काल नेत्र, तुम्हारी अजर अमरता तुम्हारे झूठ और घमंड का पर्दा है। ये युद्ध तुम्हारी शक्ति का नहीं, सत्य और धर्म की ताकत का है। सूर्यलोक के हर निर्दोष की आत्मा आज तुम्हारा हिसाब मांगेगी। काल नेत्र ने अपनी छड़ी को उठाया, जिससे एक बार फिर से आसमान में अंधकार छा गया। चारों ओर से डरावनी आवाजें आने लगी। अर्जुन ने अपनी तलवार को कसकर पकड़ा और अपनी आंखों को बंद करके प्रार्थना की। क्या तुम प्रार्थना कर रहे हो अर्जुन? डर लग रहा है? ये डर तुम्हारे अंत की शुरुआत है। तुम और तुम्हारा सूर्य लोक अब मेरे चरणों में झुकेगा। डर? सूर्यलोक का योद्धा डरता नहीं। ये प्रार्थना है उस सत्य और धर्म की, जो तुम्हें मिटा देंगे। काल नेत्र ने अर्जुन पर हमला किया और अर्जुन ने उसके हमले को रोका और जवाब दिया। ये असंभव है। तुमने मेरी सबसे ताकतवर शक्ति को रोक दिया। तुम्हारी शक्ति अधर्म से बनी है और अधर्म का कोई अस्तित्व नहीं। तुम मेरी शक्ति को नहीं समझते अर्जुन। मैं काल स्वरूप हूँ, मुझे कोई नहीं खत्म कर सकता। अगर तुम काल हो तो मैं धर्म हूँ, और धर्म हमेशा काल को जीतता है। काल नेत्र ने अब अपनी पूरी ताकत से हमला किया। उसने अपनी शक्ति से एक विशालकाय सांप को प्रकट किया। सांप ने अर्जुन पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने अपनी तलवार से उसे पल भर में खत्म कर दिया। अब देखता हूँ अर्जुन, तुम्हारी तलवार कितनी देर तक मेरा सामना करती है। तुम जितनी कोशिश कर लो काल नेत्र, लेकिन सत्य और धर्म को कोई नहीं रोक सकता। अर्जुन ने सूर्यलोक की शक्ति का आवाहन किया। उसकी तलवार सुनहरी रोशनी से चमकने लगी और उसके वार तेज और सटीक हो गए। काल नेत्र ने अपना हथियार अर्जुन पर फेंका, लेकिन वो हथियार अर्जुन की तलवार से टकराकर गायब हो गया। अर्जुन, तुमने मेरी शक्ति को चुनौती दी है। ये मेरा अभिशाप है कि इस युद्ध को जीतने के लिए मैं अपनी आत्मा की बलि देने से भी पीछे नहीं हटूंगा। मैं काल का पुत्र हूं अर्जुन। काल को हराना किसी के बस की बात नहीं। यही तुम्हारी हार है काल नेत्र। जो अपनी आत्मा का सौदा करता है वो कभी नहीं जीत सकता। तुम जैसे धर्म के ठेकेदार मुझे सिखाएंगे? मैं काल हूं अर्जुन। ये सृष्टि मेरी इच्छा से चलती है। काल नेत्र, तुम काल नहीं सिर्फ एक भ्रम हो, और ये भ्रम अब टूटने वाला है। आत्मा केवल शक्ति का स्रोत नहीं बल्कि सृष्टि का सार है। जिसने आत्मा को बेचा उसने अपनी हार पहले ही लिख दी। चुप रहो अर्जुन। मेरी शक्ति तुम्हें और तुम्हारे धर्म को मिटा देगी। अगर तुम्हारी शक्ति इतनी महान है तो मुझे मिटा दो, लेकिन याद रखना काल केवल सत्य और धर्म का हिस्सा है। अधर्म का हर चेहरा आज समाप्त होगा और ये युद्ध तुम्हारी हार और सत्य की विजय का इतिहास लिखेगा। अर्जुन ने अपनी तलवार को आसमान की ओर उठाया और सूर्यलोक की अंतिम शक्ति का आवाहन किया। तलवार से एक सुनहरी किरण निकली जो सीधा काल नेत्र की ओर बढ़ी। काल नेत्र ने अपनी छड़ी से उसे रोकने की कोशिश की,
लेकिन उसकी शक्ति अब खत्म हो चुकी थी। ये सूर्यलोक के हर निर्दोष आत्मा का न्याय है। तुम्हारे पापों का अंत अब हुआ। ऐसा नहीं हो सकता, मुझे कोई नहीं मार सकता। अर्जुन, मैं फिर से लौट कर आऊंगा, ध्यान रखना। इसके साथ ही काल नेत्र धरती पर गिर पड़ा। उसकी आंखों में भय और हार झलक रही थी। उसकी आत्मा अंधकार में विलीन हो गई और उसने प्राण त्याग दिया। अर्जुन ने अपनी तलवार को मयान में डाला और चारों ओर देखा। सूर्य लोक के लोग जो दूर से ये युद्ध देख रहे थे, अर्जुन के पास दौड़कर आए। जय अर्जुन, जय धर्म! आपने हमारे जीवन को अंधकार से मुक्त किया। सूर्यलोक आपकी वीरता और त्याग को कभी नहीं भूलेगा। सूर्यलोक के वासियों, ये मेरी विजय नहीं है, ये उस सत्य की विजय है जो कभी झुकता नहीं। ये उस धर्म की विजय है जो हर अधर्म को मिटाने का संकल्प लेता है।